कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा। जो पढ़ता या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह कथा ध्यान से सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस व्रत की महिमा ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की वह पवित्र कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। एक समय की बात है। हिमालय की पर्वतीय भूमि में एक गांव में क्रोधित प्रवृत्ति वाला क्षत्रिय रहता था। वह वीर परंतु बहुत ही गुस्सैल था। बात बात में झगड़ा और राग द्वेष करना उसका स्वभाव था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और उसने क्रोधवश उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे बहुत ग्लानि हुई। वह सोचने लगा, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। वह अनेक तीर्थों में गया, स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु उसे शांति नहीं मिली। जिस ब्राह्मण की उसने हत्या की थी उसकी छवि बार बार उसके मन में आती और वह बेचैन हो उठता। तब एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने ब्राह्मण की हत्या करके बड़ा पाप कर डाला है। अब मुझे इससे मुक्ति कैसे मिले। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं और शांति प्राप्त कर सकूं। महात्मा का उत्तर। महात्मा ने बड़ी करुणा से कहा, हे पुत्र, तुमने अवश्य एक घोर पाप किया है, परंतु धर्म का मार्ग कभी बंद नहीं होता। इस श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है वह कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु का पूजन करो और रात्रि जागरण करो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। उस क्षत्रिय ने महात्मा की बात सुनी और निर्णय लिया कि वह कामिका एकादशी का व्रत रखेगा। व्रत का पालन और चमत्कार। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को उसने एकादशी की तैयारी शुरू की। उसने उपवास का संकल्प लिया, घर को साफ किया, एक कलश में जल भरकर भगवान विष्णु की स्थापना की, तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन किया, पूरे दिन निर्जल उपवास किया और रात भर जागरण किया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और गीता के श्लोकों का स्मरण किया। अगली सुबह जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ उसने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दान देकर व्रत का पारण किया। व्रत पूर्ण होते ही उसके हृदय का भार समाप्त हो गया। जिस पाप बोझ से वह महीनों से पीड़ित था वह मानो उड़ गया। मन में अब करुणा, दया और भक्ति का संचार होने लगा। रात को जब वह सोया तब उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने श्रद्धा से कामिका एकादशी का पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम जीवन में धर्म के मार्ग पर चलो और दूसरों की सेवा करो। उस दिन के बाद वह क्रोधी क्षत्रिय एक सज्जन, शांत और भक्ति मार्ग पर चलने वाला पुरुष बन गया। उसके गांव में अब लोग उसे प्रेम और आदर से देखने लगे। कामिका एकादशी की महिमा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे धर्मराज, कामिका एकादशी का व्रत रखने से जो पुण्य मिलता है वह गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा जैसे तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक है। यह व्रत पितरों को स्वर्ग भेजता है और व्रती को विष्णु लोक प्रदान करता है। भगवान विष्णु इस दिन भक्तों के समीप होते हैं। जो इस दिन तुलसी से भगवान का पूजन करता है वह 100 यज्ञों का फल पाता है। व्रत विधि। वैन दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। 2 एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 3 भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और फल से पूजन करें। 4 संपूर्ण दिन उपवास रखें, जल या फलाहार से। 5 रात्रि जागरण करें और विष्णु सहस्र नाम, भगवत गीता आदि का पाठ करें। 6 द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को दान दें और पारण करें। कामिका एकादशी सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का माध्यम है। यह व्रत बताता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जिसे प्रभु की भक्ति और सच्चे प्रायश्चित से मिटाया न जा सके।